सर आप म्यूट हैं। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? पहले पहले कंफर्म करें। Adiba, you getting my sound? So let us start from the beginning again. हमने स्टार्ट किया था, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। तो फिर रिपीट करूं, जो डीएनए पर डीएनए सिंथेसिस अभी हम लोग किस पार्ट में है, हाउ इट हैपेंस, क्योंकि अल्टीमेटली पता है आरएनए के हिसाब से प्रोटीन बन गया। वी आर ऑन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में है। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए विद हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब है जो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, अब इसमें क्या क्या पार्ट होती है। तो अब डीएनए पर ये एंजाइम मूव करेगा। तो अब यहाँ पर देखो व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। मान लो अब ये डीएनए है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, बुक है तो खोल के रखते हैं आप। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 पार्ट है। यहाँ फर्स्ट इज प्रमोटर, followed by structure and followed by terminate. There are 3 parts. तो अब डीएनए के ऊपर में इसको 3 पार्ट क्यों कहा गया? व्हाट आर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट? आंसर है कि प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। तो अब बुक में जहाँ प्रमोटर लिखे है वहीं पर लिखेंगे व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोट करना। तो प्रमोटर इज a part of DNA where RNA polymerase gets attached. अब ये खास पार्ट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज लगती है। तो आरएनए पॉलीमरेज कहीं नहीं लगेगी, इनका एक खासियत होती है इनमें, जहाँ पर एंजाइम अटैच होती है। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, तो वहां सीधा लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चर, टर्मिनेटर। तो अब कहीं से ये एंजाइम नहीं लगता है, इनमें एक खासियत बात होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा में बता सकते हैं। बॉक्सेस, इनकी खास सीक्वेंस होती है जहां पर ही एंजाइम लगेगा। तो जहां आरएनए पॉलीमरेज लगेगा दैट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रमोटर। और डीएनए का वो पार्ट जो एक्चुअल प्रोटीन के लिए इंडिकेट करेगा और डायरेक्शन देगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल इज द पार्ट ऑफ डीएनए responsible for synthesis of protein via RNA। ठीक है, अब ये पार्ट एक्चुअली प्रोटीन के लिए गाइडलाइन देगा और इन्हीं के लिए यहाँ लगना है, और यहाँ से एंजाइम बाहर हो जाएगा। तो थर्ड, टर्मिनेटर, पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर, इसको यहाँ पर बच्चे, इसको मैं कंटिन्यू यहाँ कर देता हूँ। फ्रॉम वेयर RNA polymerase get detached। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आपको
फिर से समझाता हूँ। तो 3 पार्ट हो गया। तो बुक है तो 107 का लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में लिखा होगा प्रमोटर स्ट्रक्चर टर्मिनेटर। तो विथ पेंसिल with there you can write or in the copy book है तो वहीं पर आप लिख। तो ये एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम यहाँ पर लगा, सपोज दिस इज द एंजाइम। तो ये अटैच हो रही है आरएनए, आप जब जिस पार्ट पर दैट इज प्रमोटेड, और ये इस पर मूव करता जाएगा, आरएनए बनती जाएगी, और जिस पार्ट से ये निकल जाएगी दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेट। बोलते हैं 3 पार्ट्स। अब ये पार्ट हो जाए बच्चे तब आगे बढ़े हम, ठीक है। अब लेट अस कम ऑन। अब देखो, अब इसमें क्या होती है दोनों में, अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़े हैं, अब ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ना है। अब आप अपनी पेज नंबर 108 पर लेंगे, वहां पर देखो एक डायग्राम बनी हुई है। तो पहले क्वेश्चन बना देता हूँ फिर डिस्कशन करता हूँ। वो जो डायग्राम बनी है 2 लाइन भी, वहां पर क्वेश्चन लिख लेंगे। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल। अब इसको समझाएंगे। नंबर के डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ करने को आ सकता है, और लेवल द पार्ट, जहाँ कुछ लिखा है वहां हम एबीसी देंगे। 3 पार्ट, लेवल द पार्ट, 2 तरह के क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पर है 108 पेज, बुक को देखते रहिए, मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँ। इसको मिटा दो बच्चे। क्वेश्चन आई थिंक रिटन, इट इज बेटर टू राइट ऑन द बुक। पॉइंट पर लिख दो, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट और लेवल द पार्ट, 3 मार्क्स के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ डीएनए के 2 स्ट्रैंड बने हुए हैं, हम भी यहाँ पर 2 कलर से बना। अब एक ये स्ट्रैंड आई डीएनए का, यहाँ है 3 और 5, दिस इज द डीएनए। ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये 5 एंड 3, दे आर डीएनए स्ट्रैंड, स्ट्रैंड। अब यहाँ पर देखो, एक को लिखा है टेम्पलेट और दूसरे को लिखा है कोडिंग। अब पहले तो अब इसको समझना है कि व्हाट इज टेम्पलेट। 2 स्ट्रैंड, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, तो इन वन यू आर टेलिंग एज ए टेम्पलेट, अनदर एज ए कोडिंग। टेम्पलेट का दूसरा नाम भी है एंटीसेंस। तो ये नाम जो है इनका एंटीसेंस, और इनकी नाम है बच्चे सेंस। मैटर सेम है। तो आप कहोगे सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि अब जाओगे बच्चे 209 पेज पर, तो वहां पर क्या क्या है, टेम्पलेट और कोडिंग के बदले एंटीसेंस और सेंस लिखा है। बगल में आप पेज लिख के छोड़ दीजिए, वहां पर जब हम पढ़ाते रहेंगे तो वहां पर ये वर्ड ही नहीं है, बट मैटर इज द सेम। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड में जो 3 से 5 की ओर जा रही है, इसको बोला टेम्पलेट और दूसरे को बोला कोडिंग। अब इसमें वन बेसिक डिफरेंस, जब डीएनए का सिंथेसिस हुआ था तो आपने देखा था इसको बनाएंगे नहीं, इस करके दोनों स्टैंड पर बन रहा है जी, दोनों स्टैंड पर सिंथेसिस हुआ डीएनए डुप्लीकेशन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंड की कॉपी होगी, जिसको बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड। तो सबसे पहले आप साइड में एक क्वेश्चन लिख डालो, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड।
डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, और 209 के हिसाब से एंटीसेंस और सेंस। तो अब देखो, फिर अब इसमें आप बुक में जब आप यहाँ बना हुआ है, इस पर अब 3 पार्ट है, ऐसे करके प्रूव किया, अब केवल एक पर बनना है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, प्रोमोटर पर या नीचे, यानी इस स्टैंड पर यहाँ पर एंजाइम जुड़ती है, और यहाँ स्ट्रक्चरल जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ से हटेगा तक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम, तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना। समटाइम्स अब क्या करेगा, पूरी डायग्राम बनी हुई है, अब यहाँ पर प्रमोटर हटा के यहाँ पर मैं लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ लिख दिया, और सब मैटर रहा एनीवे। तो ये लेवलिंग क्वेश्चन, आई थिंक इज इट क्लियर? ये क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कहा डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टाइल, तो ऐसे लिखेंगे टेम्पलेट एंड कोडिंग। आंसर क्या होगी, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, या लिखेंगे आप स्ट्रैंड ऑफ डीएनए on which RNA is synthesized, or this is the strand on which RNA does not get synthesized। अब कहोगे 2 नंबर में पूछा, तो 2 नंबर के लिए आप ये कर सकते हैं, इट इज इन 3-5 डायरेक्शन, और इसमें लिख दोगे इट इज इन 5-3 डायरेक्शन। ये आंसर होगा। हो गया बच्चे, जब ये हो जाए तो बताएंगे, अब आगे का काम तो आगे चले काम में। आरएनए देखो, जैसे डीएनए पर डीएनए बना था, तो जब प्रोटीन बनाने के लिए अब डीएनए पर आरएनए बनेगा, डीएनए पर आरएनए बनेगा, तब चल के प्रोटीन बनेगी। अभी ये आपने नोट किया, तो मैं दूसरी लैंग्वेज में भी बता सकता हूँ। यहाँ तक नोट हो गया बेचारा? यस, तो अब आपकी देखो, आपकी जो क्वेश्चन है वो मैं सकता हूँ। देखो, अब यहाँ पर हमने लिया था डीएनए एक स्टैंड 3-5, अब यहाँ पर मान लो है ए टी सी टी ए टी जी, तो एक ही स्टैंड पर आरएनए बन रही है यहाँ। तो आरएनए जब तक नहीं बनेगी तब तक इसके प्रोटीन नहीं बन सकता, जो आगे स्टेप है। तो अब मान लो एक नोट करेंगे, ये डीएनए है, तो डीएनए है, कैसे पकड़ लेंगे आप, टी से पकड़ लेंगे, टी से पकड़ लेंगे, एक भी थायमिन है तो डीएनए। अब जब इस पर आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा है, ए है, तो ए का किससे पेयर होता है, टी से, लेकिन ये आरएनए है, तो यहाँ आएगा यू, टी है तो ए, सी है तो टी, सी, ए है तो यू, यू जी सी, इससे मैं ज्यादा टाइम यू ले लिया। अब ये आरएनए बना,
एक ही स्टैंड पर, इनकी पोलैरिटी ऐसे हो रही है। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए क्या करेगा, आरएनए पर क्या होना है, एमिनो एसिड आके जुड़ना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस। अभी तो हमको सिर्फ पढ़ना है जो डीएनए पर आरएनए तो बन रही है तो कैसे बनेगी। तो इसको भी आप नोट कर लें। तो ये कैसे एक डायग्रामेटिकली जो क्वेश्चन भी आती है, जो एक डीएनए का ये स्ट्रैंड है, तो व्हाट विल बी इट्स ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट, व्हाट विल बी इट्स ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो फिर जहां पर थायमिन आना है वहां यू डाल दो। तो अब ये इसको क्वेश्चन बना दो, व्हाट विल बी द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन डीएनए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के आंसर। What will be the transcriptional product of the given DNA? ये डीएनए गिवन है, इसका ट्रांसक्रिप्शनल प्रोडक्ट ये बनानी है। तो ध्यान रखना है CATC सारा फॉलो होता है, जहां टी आना है वहां यू आ जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं, अब बात आई दोनों में, तो एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस, वही 108 पेज पढ़े। तो पहले उनको कर ले और फिर देखते हैं यदि ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड बन जाए तो फिर क्या परेशानी हो। तो अब एक दूसरे यहाँ तक क्लियर है। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन में आप डन, तो लेट अस राइट वन क्वेश्चन और फिर उनका डिस्कशन। हम लोग सारी बात अभी याद रखिए, यहीं से कर रहे हैं। वी आर ऑन दिस पेज। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, या डिफरेंसेस इन डीएनए duplication and ट्रांसक्रिप्शन। यही लाइन कर दिया मैं। What are the basic differences in DNA duplication and transcription? ये हम लोग पढ़ लिए हैं, ये अभी पढ़ने वाला है मैकेनिज्म, लेकिन इस पेज पर इस बात का जिक्र किया है। तो अब इस पे जब डीएनए डुप्लीकेशन हुआ था तो पहली बात, both strands of DNA get copied। यानी देखा था वाई से फोर्थ बनी थी, दोनों स्टैंड पर बन रहा है, लेकिन इनमें क्या होगा, ओनली वन स्ट्रैंड गेट कॉपीड। कौन सा? टेम्पलेट स्टैंड। ये तो बुक के हिसाब से बेसिक डिफरेंस, लेकिन अब बात आती है ये कब होगा जी। ये आपकी होती है कब, इट टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, और टेक्स प्लेस इन G1 and G2 phase of cell cycle। एक एक लाइन को पूरी बारीकी से समझ के तब आगे बढ़िए।
दिक्कत है तो हम रिपीट करेंगे, वैसे आगे ना बढ़े। ये नोट हो गया बच्चे? वेरी डन। ओके, अब इनके बाद आती है, अब क्या होगा यदि मान लो दोनों स्टैंड ट्रांसक्राइब कर जाए तो क्या होगा? The same language is given in the page. What will be happen if both DNA get transcribed? यानी दोनों पर आरएनए बन जाए तो क्या होगा? फिर ये 2 नंबर की क्वेश्चन है, तो आप इनको ब्रेक करते चले और पढ़ते चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और बुक को भी देखते रहिए और मैं डिस्क्राइब करता जाता हूँ उसी सीक्वेंस में। इसमें इट मे बी पॉसिबल तो सर्टेन पार्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत आगे चल के है, अभी नहीं है, तो हो सकता है टाइम बीइंग वी फील डिफिकल्टी, लेकिन लिख लेंगे उसको, जैसे पीछे जाएंगे वी विल रिकॉल इट। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी हैपन if both strands of DNA transcribe? ट्रांसक्राइब लिखना जरूरी नहीं है, कॉपी। तो कॉपी तो डीएनए डुप्लीकेशन में भी होता है, ट्रांसक्राइब मतलब दोनों स्टैंड पर आरएनए बना तो क्या होगा? तो एक 2 पॉइंट में लिखाऊंगा, एक पॉइंट का तो आंसर यहीं पर क्लियर है, और दूसरी पॉइंट का लिखूंगा लेकिन आंसर क्लियर होगा आगे। तो पहले समझा लेता हूं तब आंसर आप। अब मान लो बच्चे क्या होगा, ये मान लो डीएनए का एक स्ट्रैंड ये 3' और 5, अब दूसरा स्ट्रैंड जो है ये 5 और 6। तो आई टोल्ड यू ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ऑन ओनली वन स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड छोटा सा लिया हूं तो समझ में आपको आ जाए। अब यहाँ पर बच्चे इनका टी होगा, इनका ए होगा, इनका सी होगा, इनका ए होगा, ये डीएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन को एक ही को होना है, एक ही को होना है। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ ए है तो क्या आएगा यू, टी है तो ए, जी है तो सी, टी है तो ए, या है तो यू। लेकिन यहाँ हमने क्वेश्चन डाल दिया व्हाट वुड बी हैपन इफ बोथ स्टैंड गेट कॉपी। अब ये भी स्टैंड कॉपी हो गया, यहाँ पर कॉपी हो गई, तो यहाँ देखो यदि ये स्टैंड की कॉपी हो गई तो टी से क्या होगा ए, इनसे क्या होगा यू, इनसे क्या होगा जी, यू। जैसे ये दोनों स्टैंड बन गए तो ये दोनों आपस में लग जाएंगे, जिसको कहेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड, ये वर्ड आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला मैटर यहाँ पर आएगा दोबारा से रिलेटेड। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बेकार हो जाता है, इस पर प्रोटीन नहीं बनती, इट विल बी लॉस्ट, इट इज फंक्शनलेस। इफ बोथ स्टैंड गेट कॉपी तो पहली बात तो होगा immediately double stranded RNA will form and which is useless, cannot undergo any process. तो एक पहले आंसर लिखने से पहले बच्चे इसको बना लो, तो वो जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगी। आप GSRNA हमने लिखा मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट इज रिटन इन द लैंग्वेज,
which is written in the language, तो वहां से बच्चों को क्लियर नहीं होती रहती है व्हाट डज इट मीन। इसको नोट करें इमीडिएटली, जस्ट 1 मिनट चलता हूं। तो पहली बात हो गई, ये नोट हो गया, डन। और बाय द वे नंबर भी पहला पॉइंट यही लिखाऊंगा मैं आपको। और इफ एक तो ये खत्म ही हो जाएगा, और सपोज एक पर प्रोटीन बनती है तो दूसरा जिस पर प्रोटीन नहीं बनना है, ये यदि प्रोटीन बन गई तो एडवर्स प्रोटीन हो जाएगी। जिस मैटर को आप अंडरस्टैंड करोगे 112 पर, क्योंकि आरएनए इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन, और वो डिपेंड करती है इनकी सीक्वेंस पर। तो जब एक स्टैंड बना रहा है तो यहाँ पर है यू ए सी ए यू, तो ये खास प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन डिपेंड करता है इस नेचर। यदि कुछ बच्चे का स्कूल में हो गया होगा तो पढ़े होंगे जेनेटिक कोड, मैं अभी यूज नहीं करा हुआ, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर ठीक इसका ये उल्टा है, तो प्रोटीन अलग उल्टा। तो ये हो गया। अब हम ऐसा लिखें, तो ये दो मार्क्स क्वेश्चन हो जाए। नंबर वन फर्स्ट, if both the strands get copied, the PS RNA, that is double-stranded RNA, will form. And it become functional। तो याद रखिए, हम सारे इसी के लास्ट पैराग्राफ से कर रहा हूँ। नंबर 2 पॉइंट, if protein is produced by, या बाय नहीं लिखे, थ्रू, both the strands, their nature that is quality या property will be different। अब ये पॉइंट तो मैं आपको अपना क्वेश्चन आंसर में ले ही लिया, बट ये हमारे बच्चे यदि नहीं पढ़े होंगे तो उनको इस पॉइंट पर, इस नंबर पेज पर क्लियर हो, जेनेटिक कोड पर। बट हम लोग छोड़ के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सीक्वेंस में ये दिया हुआ है, इतने मैटर को हमको लिख, ये हो जाए बच्चे तो लिख देना, डन, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चे, तो आगे बढ़। So we almost completed 108 page।
ये क्वेश्चंस और डिस्कशन 108 पेज 107 के लास्ट से 108 कंप्लीट। अब आप अपना ग्राफिक को बारीकी से, ये क्वेश्चन आंसर है, बारीकी से लाइन को पढ़ेंगे पेंसिल पकड़ के। कोई भी दिक्कत हो फिर आप नेक्स्ट क्लास में सेपरेटली यू सेंड द क्वेश्चन। तो अब हमारा है, अब देखो, अब ये कितनी बातें हो गई, अब आगे चलो 109 पेज पर आप हैं। तो अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग तरीके अलग है। तो मुझे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स भी पढ़ना है और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स भी पढ़ना है। यू कैन चेंज सी द पेज 109 एंड 1110, आप देख लो, दोनों है हमारी। तो पहले हम लोग बात करेंगे इन प्रोकैरियोट्स। तो व्हाई प्रोकैरियोट्स का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। So all of you know prokaryote. Taking the example of bacteria, there is a circular DNA. There is a circular DNA. और इन यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चे, यहाँ क्रोमोसोम होता है यूकैरियोट्स। तो डीएनए तो दोनों में है, बट हमारा यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, इसलिए डीएनए से जो आरएनए की कॉपी बनेगी बनेगी दोनों में ही, लेकिन मेथड थोड़ा अलग होगा। अब क्या डिफरेंस होगी उस पर देखें। तो अब पहले हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स देखें। तो अब देखो ये बन तो यहाँ रहा है। अब इसी में क्या क्या है, तो बुक में जो आपकी स्टार्टिंग है, इनिशिएशन एक डीएनए से ऐसे दिखाया, एक डीएनए का स्टैंड। अब यहाँ देखो 3 स्टेप्स है, लेकिन मैं तो ब्रेक करूंगा यहाँ पर। आपका 3 स्टेप वहां पर लिखा है बुक में, देखिए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पर्पस क्या है आपका, डीएनए से आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आ जाना है। ये आरएनए एमआरएनए यहाँ से बन के आरएनए यहाँ पर आ जाना है। ये कैसे आ रही है, यही प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। और ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा वो तो बात आप आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। वी आर ऑन दिस प्रोसेस। तो इन द बुक हैज टेकन ए सेगमेंट, यहाँ से थोड़ा सा सेगमेंट ले लिया और तीन प्रोसेस में दिखा दिया। इनिशिएशन माने स्टार्ट, इलोंगेशन माने पॉलीमरेज मूव करेगा, टर्मिनेशन माने एंड। तो बिफोर टू डू दिस थिंग, हम यहाँ पर एंजाइम की बात पहले कर लेंगे। So that enzyme is RNA phosphate. तो इस पर जब आरएनए, तो इसका मतलब डीएनए में होगा 3 पार्ट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। तो हम पहले बात कर ले एंजाइम का, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ टू गिव द क्लियर कॉन्सेप्ट, आई विल गो लिटिल बिट बियॉन्ड द बुक। इस आरएनए पॉलीमरेज में जो एंजाइम है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कोर एंजाइम। तो इनिशिएशन में देखो इस टाइप से एंजाइम बने हुए हैं, और अलग से लिखा है बच्चा यहाँ पर सिग्मा फैक्टर, एक अलग से सिग्मा फैक्टर। आप हेडिंग लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। ये थोड़ा सा इलेबरेट करूंगा क्योंकि मैटर आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, इस एंजाइम में देयर आर 2 पार्ट्स, कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम में 4 पार्ट होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड्स। दे आर कॉल्ड एज अल्फा, अल्फा, बीटा एंड बीटा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसको अल्फा और अल्फा डैश मत करिएगा, बहुत सारे रिफ्रेशर पे लिख रखा है, गलत गलत हो जाएगा।
अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश। तो 4 एंजाइम मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट और सिग्मा फैक्टर अलग से। अब इन सब का काम क्या होता है? सिग्मा फैक्टर जब तक इनसे अटैच नहीं होगा तब तक ये डीएनए से अटैच नहीं होंगे। तो हम इनके वन बाय वन फंक्शन लिख लें पहले। सिग्मा फैक्टर ये सिंगल, it attaches this coenzyme with promoter of the promoter site of the, ये वहां से जुड़वाएगा। And its function is more important as it is given in the book. These 4 are not given, but you have to understand what they do. अब यहाँ पर जो नंबर 2 में आई है अल्फा, एक पहला अल्फा जो है इसमें अल्फा 1 तक, it cuts the hydrogen bond present between the cell. यानी अब ये देखो बच्चे, मान लो ये डीएनए है ऐसे, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, तो कॉपी तो तब होगी ना जब ये बाउंड कटेगा, डीएनए को खुलना है। तो ए या टी यानी ए टी सी जी इनके बीच इस बाउंड को कटेगा डीएनए। डीएनए ऐसे बंद है, डीएनए को यूं खुलना है, इनका काम हो गया कट कर। इसको ऊपर वाला मिटा दो बच्चे, पहले आप यहाँ तक कर लो, फिर अभी मैंने सिग्मा फैक्टर एक अल्फा का काम लिखा हूँ, ये बचा है। तो आप पहले इनको नोट कर ले, ये बोर्ड छोटा है, आपको वन बाय वन लिखना पड़ता। कर लिया? तो अब यहाँ देखो, इतना जब कर लिया तो अब मैं आता हूँ ये, इसके बाद आइए नंबर 3 में जो बीटा है, इट ब्लॉक्स द कोडिंग स्ट्रैंड। पीछे का एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है डाउन एंड अप स्ट्रीम, वो मैं आगे बताऊंगा। नोइंगली हमने वहां पर नहीं बोला है। 108 पर बच्चे एक लाइन आएगा, आपको मैं बता दूं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। नोइंगली अभी मैं छोड़ा हूं, लेकिन फिर उसमें बताऊंगा डिफरेंसेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अप एंड डाउन स्ट्रीम। तो कोई मैटर, कोई एक वर्ड यदि अगली लाइन पे आपको छूट रही है तो वो छूट नहीं रही है, जो कुछ सर्टेन रीजन हम छोड़ रहे हैं, तो जैसे उसकी कॉन्सेप्ट आएगी विल कम बैक। इट ब्लॉक्स द कोडिंग स्टैंड। मैंने बताया 2 स्टैंड है, कोडिंग पर कुछ काम नहीं होना है, ये काम। कोड बीटा डैश, अब इट ब्रॉट अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑन टेम्पलेट। एक्चुअल कॉपी ये कर रहा है। अब दूसरा बच गया अल्फा, तो 5th में अल्फा 2 makes the hydrogen bound between the bases। अभी नोट किया, अब डायग्राम से समझा।
जब ये नोट हो जाए बच्चे तो बता देना। अब बीच में ही कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं तो उनके आधे समझ में आएगी, आधे नहीं। अब कट जा रहा है प्रॉब्लम, या व्हाट इज हैपनिंग आई डोंट। मॉलिक्यूलर में यदि बीच में गायब हो जाएंगे कोई भी बच्चे तो पीछे का उनकी समझ में नहीं आएगा आगे का प्रॉब्लम। हो गए जय। अब यहाँ देखो, अब आप अब देखिए बुक में ऐसे दिया हुआ है, पहला इंस्पिरेशन यानी स्टार। तो यहाँ जो अब डीएनए है ऐसे, तो डीएनए में डबल हेलिक्स होता, तो यहाँ पर प्रमोटर साइट होगा। इनिशिएशन में अब क्या होगा, ये जो कोर एंजाइम था ये यहाँ जुड़ा और ये जोड़ने में मदद किया इनको शीतलाव फैक्टर। ऑब्वियसली ये जो जुड़ा है वो प्रमोटर साइट। तो स्टार्टिंग है तो इसलिए बोला इनिशिएशन। अब यहाँ थोड़ा मैं समझाऊंगा, ये डायग्राम मतलब बोर्ड में ऐसे नहीं बना, बोर्ड में ये बनाएंगे, इसके लास्ट ये वाला मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो नहीं बनाएंगे। अब यहाँ देखो हमने क्या कहा था, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा और बीटा है। तो अच्छा अभी इनके बीच ए और टी का बाउंड है जुड़ा हुआ, दोनों जुड़े हुए हैं। ये अल्फा क्या कर रहा है, तो बीच का बाउंड को खोलता है। तो बीच का जैसे बाउंड खोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये समझ लो। इसको आप अलग से बनाएंगे, ये बोर्ड वाला में नहीं बनाए। तो अब ये एंजाइम जब यहाँ लगा हुआ है यू, तो यहाँ था ए, यहाँ था टी, यहाँ था सी, यहाँ था जी। ये टी और ए तो इस पे बाउंड रही होगी, ये बाउंड को कट कर दिया, ये अल्फा, पहला अल्फा ये बाउंड को कट कर दिया, ये बता लिखाया था मैं। और बीटा क्या क्या, ये कोई एक स्टैंड को ब्लॉक कर दिया जिस पर कोई रिएक्शन ना हो, बंद कर दिया। और बीटा डैश जो है वो कॉपी करेगा। बीटा डैश जब कॉपी करेगा ऐसे, यहाँ पर ए टी है तो क्या आएगा, ए जी यू बनेगा, तो ये आरएनए बनना शुरू होगा। अब इस पर ये मूव करता जाएगा, पीछे से ये दूसरा अल्फा जो है इनको बॉन्ड को बनाता जाएगा, जो मैंने आपको डिक्टेट किया। बट दिस इज टू अंडरस्टैंड, नॉट टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड। अब यहाँ देखो, अब इसके बाद सेकंड में आपका क्या है, इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब होता है आगे बढ़ना। अब यहां से एंजाइम खिसक के आपका यहाँ आ गया, यहां से देखो पोजीशन मूव किया। जब मूव किया है तो सेकंड में आप देखो इलोंगेशन में चेक करिए, जो सिग्मा फैक्टर है वो नीचे है, वो अटैचमेंट नहीं है। तो सिर्फ सेकंड इससे क्लियर है, तो सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट का। और यहाँ पर ये आरएनए बनना भी शुरू हो गया, ये आरएनए कॉपी बनती चली गई। और थर्ड में अब यहाँ पर ये मूव करते करते ये चले जाएंगे कहाँ पर, टर्मिनेशन। जब ये टर्मिनेशन पर आएगा तो ये भी कोड एंजाइम निकल जाएगा और ये आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में फ्री होगा। तो अब ये यहाँ पर क्या हुआ हमने बताया था, यू डीएनए आरएनए फ्री। तो अब हमारा इसको कहते हैं टर्मिनेशन। अब यहाँ पर देखो ये जो आर यहाँ से हटा, इसको हटाने के लिए एक अलग प्रोटीन है, दैट इज रो फैक्टर।
Now it is given. So either you mark this stage on the book or note it down, then I am giving the questions. हाँ भाई, आज का देखो सेकंड स्टेप की बात मैं कह रहा हूँ। बच्चे ये इस पर मूव किया, जब ये मूव किया तो अब यहाँ पर ये कॉपी बनेगा ना। देखो अब हम इसको यहाँ मिले। अब सेकंड स्टेप आपका क्लियर करना है। अब ये मान लो एक ये टेम्पलेट स्टैंड था। अब यहाँ पर थी ATC, तो ये एंजाइम क्या क्या है, यहाँ पर कॉपी किया RNA का। ए है तो UKGAU, तो यहाँ पर लिखा बेस का, बेस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इंडिकेट कर रहा है। ये जैसे जैसे मूव कर रहा है यहाँ से इसकी कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है। यहाँ DNA का कॉपी इस फॉर्म में आ रहा है, और जैसे ये मूव करता जाएगा कॉपी होता जाएगा। जब टर्मिनेशन में आया तो हटा दिया, एक DNA टेम्पलेट स्टेट की पूरी कॉपी आ गई। मान लो यहाँ पर AUCG यही ना लिखा होगा जी। अब इसका क्या मीनिंग है वो तो हम जेनेटिक कोड में बात करेंगे। एक्चुअली इस पर्पस का मतलब था टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉरस्पॉन्डिंग हम कॉपी करके आ जाएंगे बेस का, जिसका काम आगे होता है। और सेकेंड स्टेप में वन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज नो रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट था। अब देखो मैटर क्लियर है इसका, या इसमें कुछ और बात है तो बताऊं मैं, ठीक है। अब ये RNA आपका तैयार है फॉर फर्दर प्रोसेस, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे 1 1। अब यहाँ से हम क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक देयर 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। हमने कुछ क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बढ़ा। मॉलिक्यूलर में बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा जा सकता है, और हम बढ़ेंगे इन रिविजन, क्योंकि बच्चे अब आपकी सिलेबस हो गई छोटी। एक तो 16 था, 16 में बच गए 11। ये चैप्टर होते ही आपका 18 मार्क्स तो हो जाएंगे, और दिस चैप्टर विल टेक टाइम। अब डिजीज वाले में तो टाइम लगेगा नहीं, वो जल्दी जल्दी खींचेगा, बच्चे को मन भी लगा रहता है उसमें। तो इसमें थोड़ी सी पेशेंस के साथ जेनेटिक्स को आराम आराम से पढ़ो। अब जब सेकेंड टाइम हम रिवीजन करेंगे ना, तो ये थोड़ा बढ़ाएंगे, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको बढ़ाएंगे। पहले बुक वाली 100% हो जाए। अब इसमें कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ एक दिन आते हैं एक दिन छोड़ देते हैं, कुछ 1 घंटे क्लास के बाद गायब हो जाते हैं, तो फिर इसमें दिक्कत होती है। एनीवे आई एम रेडी टू हेल्प इन ऑल प्रोसेस। जिनका छूट जाए आप प्राइवेटली पूछ लो, मोबाइल पे पूछ लो, जो भी करना क्लास से पूछ लो। आई एम रेडी टू हेल्प आउट। क्योंकि अभी क्या हो रही है मैं आपको बताऊं कि स्कूल एग्जाम हो रहे हैं सबके हर जगह। इट इज टेकिंग जस्ट डूइंग जस्ट ए फॉर्मेलिटी। कुछ ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, बच्चे भी घर के भेज दिए, और स्कूल मैनेजमेंट भी खुश, मैडम भी खुश। बट इट इज नॉट इन प्रॉपर वे। जब हमारा बोर्ड आएगा तो दे विल टेक एग्जाम प्रॉपर, तो एक ही बार परेशानी हो। तो कुछ बच्चों में मैं रिलैक्सेशन देखा हूँ ड्यू टू स्कूल एग्जाम। तो आप ये ना लेके दिस इज नॉट एक्चुअल एग्जाम। यदि आपकी स्कूल खुली हुई होती तो सब्जेक्टिव एग्जाम होते, आप सब्जेक्टिव होते तो फिर आपकी, मतलब आपको लगता है ऐसे एग्जाम हो रहा है, क्योंकि अब उनको चेक करने में दिक्कत होती है, तो वो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। हालांकि नाउ इट इज नॉट एन प्रॉब्लम। वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू सॉल्व द सब्जेक्टिव ऑन द लैपटॉप और एनीथिंग। पूरे सब्जेक्टिव को भी
करके फिर उसी को बैक किया जा सकता है, इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसलिए जो आप लोग जो सीरियस हैं वो पूरे थॉरोली देखिए। अब ये हो गया, तो अब इसकी मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये बन गया। अब यहाँ पर दो चीजें आई है, एक सिग्मा फैक्टर, यहाँ एक रो फैक्टर। तो यू नो रो फैक्टर इज नॉट एन पार्ट ऑफ दैट एंजाइम, बट दे कॉज टर्मिनेशन। तो अब एक क्वेश्चन आ गया यहाँ, write the role of sigma factor and rho factor in transcription. In transcription of two carrier. ये क्वेश्चन हो गया दोनों। ऑल ऑफ यू नो, तो आंसर भी देख ले साथ के साथ। Rho factor attaches the RNA polymerase to the promoter site of DNA, whereas Rho factor detaches RNA polymerase from the terminator site of DNA। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, समझनी भी है, लिखनी भी है। यस, सिग्मा उसको अटैच करा था और रो एक्स को डिटैच करा था। सिग्मा फैक्टर उनके पार्ट है, रो फैक्टर पार्ट नहीं है, फिर भी रहता है। इसमें सारे दोनों प्रोटीन ही है, बट ये 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन में अभी मैं शेयर नहीं कर किया हूं इसमें, बट क्वेश्चन नंबर 2, मार्किंग ऑफ द डायग्राम। अभी जो बच्चे सेकेंड स्टेप पूछे थे वहीं से ज्यादा होगा। वहां पर देखो नीचे सिग्मा फैक्टर, डीएनए जो भी लिखा है उसके बदले में हम ए, बी और सी लिख देंगे। एक वो होगी। थर्ड क्वेश्चन, मार्किंग ऑफ द डायग्राम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, with help of table illustration describe the process of ट्रांसक्रिप्शन इन, नीचे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, तो आइदर पूछे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट, मैटर इज द सेम। या ब्लू ग्रीन लगा, तो बुक में बैक्टीरिया लिख रखा है, हाँ फायदा आप नोट करें एक बात, जिसको जहां पर प्रमोटर है ना, प्रमोटर, पहले इसको लिख लो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ।
पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ये बताइए। ये नीचे वाला हो गया ना? पिछली क्लास में, as I remember well, you have raised the question from the satellite. अब सुनो, क्वेश्चन कीप रेजिंग द क्वेश्चन लाइक दिस, तो फिर अच्छा लगता है जो मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब देखो, ये जो डीएनए है ना बच्चे, ये डीएनए आरएनए हो, तो यू हैव ए नथिंग बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी एटी एटी ऐसी है हर में। अब आप देखो आगे चलिए, जिस पार्ट में है, ये जो चार ही बेसेस हैं, चार ही बेसेस, अब ये एक बैक्टीरिया हो, एक प्लांट हो, एक एनिमल हो, 100 में यही चार बेस और 20 एमिनो एसिड है, जो इतनी तरह के ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ एक नेचर का यूनिवर्सल लॉ है, केमिकल लॉ, जो गवर्न कर रहा है। अब इमेजिन करके देखो, एक कहना आसान होता है, पर एक सोच के देखो, तो सिर्फ ATCG 4 बेस और 20 एमिनो एसिड इसी के तमाशे हैं। और एक चींटी भी बन रही है, एक बंदर भी बन रहा है, एक रैट भी बन रहा है, कैट भी बन रहा है, डॉग भी बन रहे हैं, इंसान भी बन रहा है, पौधे भी बन रहे हैं, एलगी भी बन रहा है। अब ये डीएनए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इनकी पर्टिकुलर सीक्वेंस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेके चलती है, जो हमने आपको सैटेलाइट वाले में भी थोड़ा सा ही बताया। तो अब जो आपका, जैसे कि आपने कहा अटैच और डिटैच करेगा, तो अटैच करेगा प्रोमोटर साइट। तो बच्चे अब यहाँ प्रोमोटर साइट में जो अटैच करेगा, तो यहाँ इनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। और आप बच्चे साइट में लिख लो, आई थिंक यू हैप्पी टू नो, तो आप एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिखो बॉक्सेस। अब यहाँ की प्रॉपर्टी होती है, क्या लिखोगे? टाटा बॉक्स, सीजी बॉक्स, क्रिप्नो बॉक्स। अब ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, फैका ने क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा एलरेट कर रहा हूँ। ओपन हैगन बॉक्स। तो सिलेबस होने के बाद ये सब बातें लिखोगे, मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो अब क्या है बच्चे, यहाँ देखो, अब यह टाटा बॉक्स का मीनिंग क्या है? तो रिपीटेड स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो रिस्पॉन्ड करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही। तो आइदर एनी एंजाइम रिकॉग्नाइजेस a specific sequence of DNA, वही उनको प्रोमोटर बनाता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस उनको टर्मिनेटर बनाता है। तो दैट इज इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड द प्रोटीन। ठीक है। और जब आपने ये बॉक्सेस लिखा है, तो जब हमारी सिलेबस हो जाए तो वो भी डिस्कस इस फुल प्रोसेस। टाटा बॉक्स किसको बोलेंगे, ट्रिपल बॉक्स क्या होता है, कहाँ अटैच करेगा। एनी मोर क्वेश्चन? क्योंकि अभी जो आपकी टाइम है उसमें अभी ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स होगा नहीं, बट यू आर फ्री टू डिस्कस। अभी आप बैठ के चाहते हैं आप पूरे को पढ़ने, रेज द क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चे जो है ये एक ही घंटे में जाना शुरू हो जाती है लोग। आज का आपने शायद 11th में थे हमारे साथ, आई डू नॉट रिमेम्बर। पोलैरिटी देखिए, पोलैरिटी बच्चे डिपेंड कर रही है, आप अपनी बुक का वहां देखो पेज नंबर 96, जो बेस अटैच होते हैं ना, ये देखो पेंटोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हमने शुरू में ही बताया था, किसी भी यहीं से बेस अटैच।
बेस माने कोई भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ पर डीएनए है तो डी ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, मान एक और बनाता हूं तब आपको क्लियर। ये एक न्यूक्लियोसाइड है, एक और बनाता हूं। यहाँ पर पहला नंबर कोई बेस। अब यहाँ CH2 हमने एस्टर बॉन्ड बता दिया था आपको। अब यहाँ एस्टर बाउंड, यहाँ से एस्टर बाउंड, यहाँ और यहाँ, इस तरह से लंबे चेन बनते हैं। अब यहाँ थर्ड OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5। तो अब इस तरह के लंबे चेन में अब यहाँ थर्ड जो है विदाउट फॉस्फेट, थर्ड विदाउट फॉस्फेट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे 3 प्राइम। ये लंबा चेन बनेगा तो सबसे नीचे एक साइड में जो शुगर होगा, थर्ड इज विदाउट फॉस्फेट, तो इसको 3 प्राइम। ठीक इसके रिवर्स वाला जो है ये कहलाएगा 5 प्राइम। तो शुगर के पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 पर डिपेंड करता है डीएनए और आरएनए की पोलैरिटी। क्लियर भाई का गणेश? और यू आर ऑल्सो एडवाइज टू गो टू पेज नंबर 96 करके फिर क्वेश्चन रेज करें। और क्वेश्चन करिए तो फिर मौका लगता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूं। ठीक है बच्चे? तो अब अगली क्लास में आपकी होगी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया। रुको भैया रुको। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनाई लिख दो, और लेट ब्लाइट पाइथोप्थोरा। रुक जाओ 1 मिनट बच्चे, फायदा रुको।